अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिक शॉप। पाकिस्तान ने आज सीरीज सील कर ली है। शहीनशाह अफरीदी, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इन सब की परफॉर्मेंसेज आई और पाकिस्तान ने सेना कंट्री को बैक टू बैक सीरीज जीत ली है। क्रेडिट गोज टू एवरीवन, स्पेशली कामरान गुलाम एंड शहीनशाह अफरीदी। यार आज दोनों ने दिल जीत लिया है, स्पेशली कामरान गुलाम ने। क्या बैटिंग की है कामरान गुलाम ने, नंबर 6 पे आए। आज तक प्रोफेशनल क्रिकेट में कामरान गुलाम ने नंबर 6 पे बैटिंग नहीं की और आज फर्स्ट टाइम आए। क्या क्रैकर ऑफ एन इनिंग कामरान गुलाम ने खेली है। 212 के स्ट्राइक रेट से कामरान गुलाम एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे और बैट बैट के उन्होंने जो छक्के मारे हैं यार, दिल को खुश कर दिया इस लड़के ने। मतलब एक बैटर जो कि एंकर का रोल प्ले करता है, वो एंकर के रोल से अपने आप को शिफ्ट करता है एज अ हिटर और फिर क्विक रन्स करता है, फिनिशर के रोल में जाके पाकिस्तान को 329 के टोटल तक पहुंचाता है। तो उसके लिए दिल से यार तारीफ निकलती है, वो अर्न करता है ये चीज। उसका नेचुरल बैटिंग स्लॉट 5 नंबर था, वो आज अपने नेचुरल बैटिंग स्लॉट से भी गिरा 6 नंबर पे और डोमेस्टिक में जो उसका नेचुरल बैटिंग स्लॉट है वो नंबर 3 या नंबर 4 है। लेकिन कामरान गुलाम को आज वो बैटिंग स्लॉट नहीं मिलता और वो भी नहीं मिलता जिस टीम में वो खेल रहे थे नंबर 5 पे। वो नंबर 6 पे जाते, नंबर 5 पे सलमान अली आगा आते हैं। तो यार तारीफ खुल के बनती है आज कामरान गुलाम की। इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली इनिंग्स थी, क्योंकि एक टाइम पे फिर बाबर और रिजवान की तनकीर में आ रही थी पार्टनरशिप, जहां पे इन दोनों ने मिला के 91 डॉट बॉल्स खेली थी। और बाबर आजम की आज जो इनिंग है उसमें भी थोड़ा सा आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल। बाबर आजम क्या कहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। 95 बॉल्स में से उन्होंने भी 49 डॉट बॉल्स खेली और बाबर आजम काफ़ी स्लो हो गए थे। उन्होंने फिर 2-3 चौके मारे फेलो आयो को, लेकिन फिर वही जो उनका क्या कहते हैं इवन स्टीवन वाली डिसमिसल्स हम देखते हैं, बार बार वही मिड विकेट पर सॉफ्ट डिसमिसल सॉफ्ट डिसमिसल। अब ये सॉफ्ट डिसमिसल ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं। ये अब रेयर नहीं रहे कि वो सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, ये गलत हो गया बाबर के साथ। नहीं नहीं, ये काफ़ी आपके साथ क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चले अच्छा है, 22 इनिंग्स के बाद एक 50 आई है, उससे ज़्यादा बाबर आजम की एक कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट नजर आया, एक साई ऑफ रिलीफ नजर आई जब उनके बाद 50 आई। तो अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी से पहले उन्हें थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बुरा टाइम जा रहा है बाबर आजम का। आई होप इस टाइम से ओवरकम करके चैंपियंस ट्रॉफी में जो जो उन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं पीछे टाइमों में, अब उनको बेहतर करते आए। मोहम्मद रिजवान, एक टाइम पे मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आ रहे थे, जब 60 गेंदों पे मोहम्मद रिजवान 43 पे थे और बिल्कुल क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान एक टिमिड अप्रोच के साथ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद अगली 22 गेंदों पे मोहम्मद रिजवान ने उधर से 37 स्कोर किए और अपना स्कोर 80 पे लेके गए। जब वो एंड हुए तो इन्होंने इवेंचुअल अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया। जैसे ही बाबर आउट हुए थे अगले ओवर में वफाका को उन्होंने 3 चौके मारे, जो कि चीज़ एक मोमेंटम प्रोवाइड करके गई पाकिस्तान को। फिर जब कामरान और सलमान आए, इन्होंने पार्टनरशिप को बिल्डअप किया। पाकिस्तान ने इस टोटल को 329 पे एंड अप किया। अब्दुल्ला शफीक की भी मैं बात करना चाहूँगा बैटिंग खत्म होने से पहले। अब्दुल्ला शफीक इज़ एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। अब्दुल्ला शफीक के साथ टीम मैनेजमेंट कर रही है ज्यादती। अब्दुल्ला शफीक को पहले टेक्निकल फ्लॉज आ रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं कौन सा ट्रस्ट दिया जा रहा है। इससे अच्छा आप कामरान से ओपन कराते, तभी आपको एक नेचुरल मिडल ऑर्डर बैटर को वहाँ पे जगह मिलती, तो आपको और क्या कहते हैं अच्छी तरह चीज़ें आपको सामने पता चलती कि व्हाट आर आवर कॉम्बिनेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, हु आर आवर बैकअप ओपनर, हु आर आवर बैकर मिडल ऑर्डर बैटर, क्या चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम वही उसी के कहते हैं अप्रोच से चलते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ओडीआई सीरीज जीत गए, वेल ऑन, गुड ऑन, मोहम्मद रिजवान, आकिब जावेद दोनों को क्रेडिट जाता है। जहाँ पे क्रिटिसिज्म किया था टी20 में, वहाँ पे क्रेडिट भी ड्यू है। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबर आजम भी जीतते थे फिर तो बायलैटरल्स। बाबर की कप्तानी पे हम फिर क्यों तनकीद करते थे। हम हिपोक्रेट तो नहीं बन सकते कि हम रिजवान की कप्तानी को सेलिब्रेट करें और बाबर की कप्तानी को तनकीद करें, क्योंकि दोनों सेम थिंग अगर करेंगे। बाबर आजम जब आईसीसी इवेंट्स में जाते थे तब क्लूलेस नजर आते थे, तब नजर नहीं आता था कि क्या विजन है, क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन आप सेटल करना चाह रहे हो। बायलैटरल तो बाबर भी जीतता था, नंबर 1 ओडीआई टीम हम बाबर के अंडर बने थे। अगर रिजवान भी बायलैटरल जीत रहा है और चैंपियन ट्रॉफी में उस तरह नहीं कर पाते, तो रिजवान और बाबर फिर से मैं वही कहता हूँ एक सिक्के के 2 पहलू है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जब प्रेशर आएगा, जब क्रंच मोमेंट्स आएंगे, जब आपको ये टीमें, जब आपने आज क्लासन का 10 रन पे भी कैच छोड़ा, फिर आपने 34 रन पे उसकी स्टंप छोड़ा, जब टीमें आपको क्या कहते हैं टैकल करेगी, तो तब आप किस तरह एंड अप करोगे। अब आप शहीनशाह अफरीदी को देखें कितना इंप्रूव नजर आ रहे हैं। टेस्ट से तो ड्रॉप हुआ, वो एक
एक अलग डिबेट है, बीपीएल ने साइन कर लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी देगी नहीं देगी, लेकिन आज जो शहनशाह अफरीदी ने सेकंड स्पेल किया उसने ही मैच को चेंज किया। एक टाइम पे 185 पे 3 विकेटें थी, मिलर और क्लासन की 72 रन पे 72 रन की पार्टनरशिप जारी थी और दोनों बड़े स्टडी नजर आए थे। शहनशाह अफरीदी आते हैं, मिलर को करते हैं इन स्विंगिंग डिलीवरी, एज लगता है मोहम्मद रिजवान को जाती है, वहाँ रिव्यू लेते हैं, रिजवान ने आज 3 रिव्यूज लिए, तीनों स्पॉट ऑन गए। फिर उसके बाद मार्को यानसन को टेलिंग यॉर्कर करते हैं और फिलोवायो को वो एलबीडब्ल्यू करते हैं। क्या खूबसूरत शहनशाह अफरीदी ने सेकंड स्पेल में कमबैक किया। फर्स्ट स्पेल में थोड़े से शहनशाह अफरीदी वनरेबल लग रहे थे, वहाँ पे उनका पेस भी नहीं था, लेकिन फिर सेकंड स्पेल से फायरी पेस के साथ बॉल उनका इतना खूबसूरत टेल हुआ एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल बाय शहनशाह अफरीदी। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हमने शहनशाह अफरीदी पे किया, शहनशाह अफरीदी से ये नहीं हो रहा, शहनशाह अफरीदी बहुत विवर्ड हो जाते हैं, वो बहुत एरोगेंट नजर आ रहे हैं। बट टुडे हाउ शाहीन स्टेप्ड अप, शाहीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर एंड चेंज द गेम वेयर इट मैटर द मोस्ट, वेयर पाकिस्तान वॉज क्रूजिंग। सो ये चीज़ बड़ी क्या कहते हैं शहनशाह अफरीदी की बेहतरीन लगी मुझे, जिसने आज के गेम को चेंज किया। फिर उसके बाद आप देखें जब साउथ अफ्रीका फिर प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया, क्लासन अकेला लोन वॉरियर बना हुआ अगले एंड पे खड़ा जा रहा, फिर विकेटें फॉल गिरती गई। वहाँ जो एक छोटा सा स्पेल था जिसने आज पाकिस्तान के लिए गेम बनाया मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ अभी भी लूप होल्स है जिन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर कौन होगा। अबरार के साथ तो आप चल रहे हैं, लेकिन अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है। आप क्या सही वे समझते हैं कि आप सलमान अली आगा, साइम अयूब से लेके चले गए पार्ट टाइम स्पिनर से? आपको यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इरफान खान न्याजी डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, आपको इरफान खान न्याजी का भी देखना। हाँ मुझे पता है नया लड़का है, कंसिस्टेंट चांस मिलना चाहिए, लेकिन यार चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आपको और भी कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करना है। आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर एक बहुत बड़ा डिलेमा है इस टाइम। आपका ओपनर कौन होगा साइम अयूब के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है। आप क्या फ़खर को वापस लाना चाह रहे हो या आप अब्दुल्ला के साथ कंटिन्यू करोगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। ये भी एक सवालिया निशान है। और तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अब क्या सोच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर हमेशा वनडे में रहा है जो इरफान खान न्याजी वाला है कि कौन फिनिशर होगा। आपके पास फिनिशर अरसे दराज से कोई नहीं है। फिनिशिंग रोल आपको इतना मैचेस आपके फिनिशिंग रोल्स की वजह से आप हारे हैं। उस फिनिशिंग टच, एक कहते हैं ना फिनिशिंग टच को क्या कहते हैं पार करना, वो चीज़ अभी भी क्या कहते हैं एक क्वेश्चन है जिसको फिल करना है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी फिल्ड बिफोर द मेगा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की। वैसे आज अगर एक आउट ऑफ द टॉपिक जाऊँ तो शेड्यूल भी आ गया पाकिस्तान में हो रही है, मुबारक और नकवी साहब को, विन विन सिचुएशन है, उस पर आएगी, डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई में रखते हैं। अच्छा केप टाउन की आज इतनी ट्रू विकेट थी कि मुझे भी हैरान कर दिया। केप टाउन यूजुअली माना जाता है कि 240 हो जाए, इधर बहुत विनिंग स्कोर है, 95% टीम जीतती है, वो तो हम भी जीत गए आज, लेकिन इतना ट्रू विकेट था आज कि बड़ा मुझे हैरान किया। और साउथ अफ्रीका की अप्रोच भी थोड़ी सी अजीब थी। अभी थोड़े से वो क्या कहते हैं इन एंड आउट, कभी रबाडा को बिठा देते हैं, कभी इनको, मतलब वो भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी चीज़ें ट्राई। हम ही हैं जो कि कहते हैं फुल ए स्टैंड टीमों के साथ लगे कि नहीं नहीं हमने अपना कॉम्पिटिशन खिलाना है। तो देखिए अब अगला वनडे है, आप सीरीज जीत गए हैं, आप जाए पिंक वनडे में अब्दुल्ला शफीक को आप करें सर ड्रॉप, कामरान गुलाम को आप लेके आए नंबर ओपन पे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यार ये लड़का कहीं भी खेल सकता है, इज एन एब्सोल्यूट वर्सेटाइल बैटर, आपको कहीं भी ये कहते हैं इंपटेस प्रोवाइड कर सकता है। तो आप कामरान गुलाम को लाए ओपनर, कामरान गुलाम आपको वो चीज़ आपको ओपनिंग में भी प्रोवाइड कर देगा। गियर्स को शिफ्ट करना है इसको बहुत अच्छी तरह आता है। तैयब जो एक नेचुरली मिडल ऑर्डर का बैटर है, जिसने मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान डोमेस्टिक में बहुत सारे रन किए हैं विद अ क्विक स्ट्राइक रेट, उसको आप लेके आए मिडल ऑर्डर में, उसको भी एक गेम का क्या कहते हैं गेम टाइम दे और आप टेस्ट का आप करने का भी मौका मिल जाएगा। और फास्ट बॉलर में से एक को आप रेस्ट करा दें जिसने क्या कहते हैं टेस्ट खेलना है, नसीम शाह मोस्ट प्रोबेबली आप उन्हें रेस्ट करा दें क्योंकि उन्होंने आगे टेस्ट मैच भी खेलने हैं। अब हसनैन को अंदर ले और हसनैन को भी गेम टाइम दे यार, क्योंकि हसनैन ने कुछ बुरा किया नहीं है, हसनैन डजंट हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग। पता नहीं क्यों वो क्या कहते हैं बाहर है, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो रहे, ये सारी अलग डिबेट है, लेकिन हसनैन को अंदर लाए। और इरफान खान न्याजी को अगर आपने बिठाना है आप बिठा ले। सुफियान मुकीम को भी मुझे लगता है गेम देनी चाहिए, आपको देखना चाहिए वनडे में वो क्या चीज़ आपको क्या क्या कहते हैं टेबल पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बाकी गुड ऑन पाकिस्तान बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी एक और सीरीज विन। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा बड़ी टीम है जब आएगी, साउथ अफ्रीका जरूर बड़ी टीम है, इंडीड बड़ी टीम है, लेकिन दे आर कॉल्ड चोकर्स, दे हैव बीन टैग्ड एज एन चोकर्स। आपके सामने जब ऑस्ट्रेलिया होगी, जब इंग्लैंड होगी, जब इंडिया होगी, तो ये लोग ऐसी गलतियां नहीं करेगी जब आप क्लासन का कैच छोड़ दोगे। क्लासन का कैच भी किस तरह आपने एक बॉलर को क्या कहते हैं कवर पे फील्ड किया हुआ जहाँ पे डाइवे मारनी होती है, हॉटस्पॉट होता है। चले वो डिबेट पे मैं नहीं जाता, पाकिस्तान जब जीत जाता है काफ़ी चीज़ें छुप जाती है, और स्टंप भी मोहम्मद रिजवान ने मिस किया। तो ये चीज़ें ना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें नहीं छोड़ेगी, वो आपको ग्रैब कर लेगी, फॉरन पकड़ के वो आपसे मैच भी छीन के ले जाएगी। सो ये चीज़ अब हमें एड्रेस करनी पड़ेगी और
काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ओपनर का है, मैंने स्पिनर का बताया है और मैंने आपको मिडल ऑर्डर में बताया। ये चीज़ें भी क्या कहते हैं आपको देखनी है कि आपका कौन सा बेस्ट बैटिंग ऑप्शन है जो कि जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और कौन से आपके 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। मैं स्पेशलिस्ट की बात करूँ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा हो गया। अभी बहुत से सवालात जो बाकी है और उनका जवाब मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद को चाहिए, और मुझे लगता है इनको जल्द अब क्या कहते हैं दुरुस्ती से क्या कहते हैं एक चीज़ को इम्प्लाई करना पड़ेगा जो कि रोटेशन पॉलिसी है, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कॉम्बिनेशन फिट कर रहा है कि हम वही प्लेइंग 11 खिलाए, फिर वही प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी तक जाए, वो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन के हम साथ जाए। या देखिए आपको यहाँ पे शफल अराउंड करना पड़ेगा, इससे आपका ही फ़ायदा है। आपको पता चल जाएगा एक प्लेयर कितना पानी में, आपको क्या निकालना है। आप जब अगर फॉल बैक अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो जाती है और आप एक प्लेयर को ले आते हो, फिर आप अपने डिसीजन पे कहोगे यार नहीं यार हमें आगे से चांस देते, हमें पता होता है इसको किस पोजीशन पे कहाँ पे चांस देना है और कहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग इससे बेस्ट इससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जिनका क्या कहते हैं सवालात का जवाब अभी बाकी है। ग्रेट विन, केप टाउन में आपने आज सीरीज जीती है। मोहम्मद रिजवान बिकम्स द थर्ड पाकिस्तानी कैप्टन टू विन अ ओडीआई सीरीज इन साउथ अफ्रीका। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, अच्छी कप्तानी की है उन्होंने, और अगर ऐसे ही करती रहेगी कप्तानी और अपने आप को इवॉल्व करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो मेगा इवेंट्स में क्या कहते हैं बार बार हम कभी सेमीफाइनल में कभी वो फाइनल से रह जाते हैं। 23 का वर्ल्ड कप तो हमने बहुत बुरा खेला था, लेकिन फिर शायद हम उसको भी क्या कहते हैं ब्रीच कर पाए। आई होप सो, लेकिन अभी भी बहुत सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं। मोहम्मद रिजवान की खुद की बैटिंग भी अभी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। सो इन सारी चीज़ों के क्या कहते हैं जवाब हमें अपने आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। तो बस मेरा कंटेंट इधर ख़त्म होता है यार, अपने भाई को बस दुआ में याद रखिया करो यार, और एल्गोरिथम डिमांड करता है कि लाइक कर दो वीडियो को, चढ़ जाएगी भाई की वीडियो रैंक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।